हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बाय द वे, ये होने वाला है हमारे चैनल पर सबसे पहला ऑफिशियल Q&A वीडियो। तो कुछ हफ्तों पहले मैंने एक पोल पोस्ट किया था हमारे कम्युनिटी टैब पर, जहां पर मैंने अनाउंस किया था कि मैं Q&A वीडियो बना रहा हूं और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उस पोल की कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमें 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए थे। दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो उन सभी क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर थे, तो मैंने इस Q&A के लिए ऐसे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जिसे आंसर करने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो और उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। एंड आई होप ऐसा ही होगा। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा है उचीला मदारा ने, और मुझे माफ़ कर देना अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं जो चारों मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं चारों ही क्वेश्चन को ले लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट डिजाइनिंग मोशन डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम जीरो। बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट बाय वॉचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। आई नो यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है, बट यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने पूरे के कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। फोटोशॉप को लेके, ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके, फंडामेंटल्स को लेके, ग्राफिक डिजाइनिंग के, एनिमेशन को लेके। तो मैं कुछ चैनल के जो है वो लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो और बेसिकली एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है उनका, रोड मैप टू बिकम अ मोशन डिजाइनर। आपको मोशन डिजाइनर बनने से पहले एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोशन डिजाइनर क्या करता है, बेसिकली ग्राफिक्स को एनिमेट करता है। बट ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए उसके पास ग्राफिक्स भी तो होने चाहिए। तो हमेशा आप एक ग्राफिक डिजाइनर पे डिपेंड नहीं रहोगे, आपको एक बेटर ग्राफिक डिजाइनर पहले बनना पड़ेगा। क्योंकि आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो तो आप बस सॉफ्टवेयर नहीं सीखते, आपको कई अलग अलग चीज़ें सीखनी मिलती है, जैसे कलर थियरी हो गई, टाइपोग्राफी हायरार्की हो गई, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू मोशन डिज़ाइन। क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, एक अच्छा मोशन डिज़ाइनर आप नहीं बन सकते। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करो, सॉफ्टवेयर सीखो और फिर मोशन डिजाइनिंग में आराम से स्वीपिंग करो या मोशन डिजाइन में घुसो। क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैन वी बिकम मिलियनेयर बाय बिकमिंग डिजाइनर? डोंट बी ऑफेंडेड, just asking. Well, I'm not offended at all. Of course you can become a millionaire and maybe I am on the path of becoming a millionaire. I don't know, बस बोल रहा हूँ। और इनका चौथा क्वेश्चन है, चेक पॉइंट्स टू टेक while starting freelancing. नंबर 1 आई कैन थिंक ऑफ इज कम्युनिकेटिंग स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन पाओगे। नंबर 2, क्रिएट अ सॉलिड पोर्टफोलियो। आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए और मेक श्योर करें कि आप अपने जो बेस्ट वर्क है वो ही अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करें। कम वर्क होगे वो चलेगा, बट बेस्ट होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं है तो हम काम कैसे शोकेस करें? वेल, अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपका अगर कोई फेवरेट ब्रांड है, अगर जैसे नाइकी पकड़ लो, अगर नाइकी आपको सच में अच्छा लगता है और आप फ्यूचर में नाइकी के लिए काम करना चाहते हो, तो मान लो, जस्ट दिमाग में सोचो कि नाइकी ने आपको हायर किया है उनकी रीब्रांडिंग के लिए। तो सोचो कि अगर आपको सच में नाइकी हायर करता है तो आप किस तरीके से उसको रीब्रांड करोगे, क्यों करोगे, केस स्टडी काइंड ऑफ बनाओ और उससे अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज, मेक श्योर कि आप कि जो बेसिक्स है डिजाइनिंग के वो अच्छे हो। आपकी कलर थियरी, आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स, इन सब डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो जब आप डिजाइन करोगे। अब बहुत लोग हैं जो इन डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते और आर्टवर्क बनाते हैं, ठीक है, बट मुझे वो इतने प्रैक्टिकल नहीं लगते। जब क्लाइंट की बात आती है तो उन्हें वही चीज़ चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो उनके बिजनेस को हेल्प करे। तो आई होप मैंने आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। यश शर्मा पूछता है, सर एक क्वेश्चन था कि 12th के बाद सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करे या साथ ही साथ ग्रेजुएशन या डिप्लोमा भी करे? अगर आप अभी 12th में हो, आप पास आउट हो रहे हो 12th, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को आप एक एज अ पैसिव लर्निंग सोर्स की जैसे यूज़ करो। मतलब अगर जैसे कि अगर आपने कॉमर्स किया है तो आप BMS करो, BMM करो, जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो और साइड बाय साइड ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो। और फिर जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब आप पूरी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे आपके फोकस करो, बट मेक श्योर कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज में जब आप अप्लाई करते हो फॉर जॉब एज अ ग्राफिक और मोशन डिजाइनर, तो वो आपका क्वालिफिकेशन देखते हैं
और वो क्वालिफिकेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उसके बेसिस पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं। अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, तो चांसेस कम है कि वो आपको हायर करेंगे, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश हो सकता है इतनी अच्छी ना हो। तो सब कंपनीज ऐसा नहीं करते, बट मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज ग्रेजुएशन प्रेफर करते हैं कि आप एक एटलीस्ट एक ग्रेजुएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अवयेश ग्राफिक एक्स ने, ये पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। यार अगर मैं मेरी बात करूँ तो अभी फिलहाल मेरी वर्क और मेरी पर्सनल लाइफ में ज़रा भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि जब से मैं डैड बना हूँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गए हैं ऑब्वियसली, तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल बैलेंस नहीं है। अभी ऐसा है कि जभी भी मुझे टाइम मिलता है मैं तब काम करने बैठ जाता हूँ। ज़्यादातर काम मैं रात में करता हूँ, क्योंकि तब मेरी जो डॉटर है वो सो जाती है, तो रात में मैं आराम से काम कर पाता हूँ। और फिर रात में काम करते-करते सुबह हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं और फिर मैं सोने जाता हूँ। तो यस अभी तो फ़िलहाल मैं गलत गलत बंदा हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है करण झा ने पूछा है, व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर मल्टीपल इनकम सोर्सेज एज अ डिजाइनर। दुनिया भर के ऑप्शंस है, बट मैं आपको वो ऑप्शन बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। यू कैन स्टार्ट पैसिव इनकम बाय अफिलिएट मार्केटिंग। यू कैन स्टार्ट बाय क्रिएटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप अपने ऑनलाइन डिजिटल टैम्पलेट्स बना के सेल कर सकते हो, मैं खुद करता हूँ, मैंने लिंक्स मेरे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। फिर आप फ्रीलांसिंग तो ऑब्वियसली है ही, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप कोई डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहाँ पे एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हो और सिखा सकते हो। हालांकि आपको जो भी आप चीज़ सिखाने वाले हो उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और चौथी चीज़, आप अपने कोर्सेज बना सकते हो और ऑनलाइन सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है टेरू बाऊ ने, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी टू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग इज दैट, जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो ना, मेक श्योर करें कि वो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो आपके डिजाइनिंग के थ्रू वो कन्वे हो। कभी कभी हो सकता है कि आप चीज़ों को सिंपल रखिए, आपका मैसेज कन्वे हो रहा है तो आप उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल ही रखें। जितना आपका डिज़ाइन सिंपल होगा उतना एलिगेंट और इतना ईजिली लोगों को समझेगा। अगर आपका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को हो सकता है समझे ही ना। तो बस आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो कन्वे होना चाहिए। और सेकेंड चीज़, डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, उन्हें फॉलो करो। ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना जाए तो बेटर होगा, क्योंकि जब क्लाइंट्स की बात आती है उन्हें एक स्पेसिफिक मैसेज कन्वे करना होता है अपने ऑडियंस को, तब ठीक है। बट अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। बट जब भी अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो कोई क्लाइंट के लिए, तो तब आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान में रख के करनी पड़ती है। अभी ने पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ टू गेट क्लाइंट्स। और इसका मैं 10,000 बार जवाब दे चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, पता नहीं लोगों ने क्यों इसे कॉम्प्लिकेट करके रखा है। इट्स वेरी इजी टू गेट क्लाइंट्स। जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग योर वर्क ऑनलाइन। Behance हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, जहाँ पे भी हो सके आप अपना काम अपलोड करना स्टार्ट करिए। ये अपलोड करने के साथ साथ आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो लोकल सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, उसमें वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करें। बताइए लोगों को कि मैंने अभी ऐसे ऐसे डिज़ाइन सर्विसेज चालू किए हैं, तो अगर आपको लगेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इससे आपको एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट ज़रूर हो जाएंगे। मैंने खुद ने ऐसा चालू किया था, तो इसलिए मैं वही रिकमेंड करूंगा। और ये सच में काफ़ी अच्छा होता है। स्टार्टिंग में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आपको छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फिर हो सकता है आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। और जो भी आप ये छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे, इसको ऑनलाइन ज़रूर पोस्ट करें, ताकि क्लाइंट आपको ढूंढे, आपको क्लाइंट ढूंढने ना जाना पड़े। ठीक है। दिलीप परमार ने पूछा है, माय क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्रूव टू थिंक टू मोर क्रिएटिव डिजाइन। बेसिकली आप पूछ रहे हो कि डिजाइन करने से पहले सोचे कैसे क्रिएटिव। तो मैंने ये पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा, क्रिएटिव सोचने के लिए आपको क्रिएटिव चीज़ें देखना ज़रूरी है। और वो क्या है, आपको रेफरेंसेस ढूंढना या सर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले ना, मेरा 50% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करता हूँ रेफरेंसेस ढूंढने में या एक माइंड मैपिंग करने में। इससे क्या होता है कि मेरा दिमाग खुलता है कि समझो मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है, मैंने सोचा था कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन करूँगा, बट जब मैं और रेफरेंसेस देखता हूँ, मेरा दिमाग और ज़्यादा डिज़ाइंस की तरफ खुल जाता है। मुझे फिर लगता है कि अरे हाँ, ये भी कर सकते हैं या ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें और ज़्यादा ऑप्शंस मिलना चालू हो जाता है, हम और ज़्यादा इंस्पायर होना चालू हो जाते हैं। तो रेफरेंस जितना हो सके उतना ढूंढिए और जमा कीजिए और फिर
आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करने से भी पहले ना रेफरेंसेस जमा करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओमकार गोस्वामी ने, ये पूछता है ग्राफिक डिजाइनर को इंग्लिश बोलना आना कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, बट इंपॉर्टेंट है ये मुझे पता है, क्योंकि मान लो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक कोई लोकल कंपनी में काम कर रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, बट ऑब्वियसली आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहोगे, फ्यूचर में आपका मन करेगा कि यार मैं भी अब्रॉड के बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करूँ, तो ऑब्वियसली दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज चलती है? इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज हर एक कंट्री में चलती है, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने फॉरेन क्लाइंट के साथ? और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी, तो आप उसके जो डिज़ाइन ब्रीफ है उसको नहीं समझ पाओगे, वो क्लाइंट क्या चाहता है वो चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आपको मुँह फाड़ इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ओके, तो मीनू यादव ने यहाँ पर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं। पर्सनल क्वेश्चन है काइंड ऑफ, बट मुझे लगता है कि अगर आप मुझे अच्छे से जानना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भी मुझे लेने चाहिए। तो इन्होंने पूछा है व्हाई डिड यू स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मोशन डिजाइनिंग, मतलब क्या दिमाग में आया उस टाइम पर? क्योंकि 8 साल पहले इन चीज़ों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता था और इसका कोई स्कोप भी नहीं समझा, इसमें कोई स्कोप भी नहीं समझा जाता था। यू आर एग्जैक्टली राइट, 8 साल पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है इंडिया में बहुत ही नया था और मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई भी नहीं था जो इस फील्ड के बारे में कुछ जानता हो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। इंटरनेट भी इतना सस्ता नहीं था, सस्ता क्या एक्सेसिबल ही नहीं था, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑल टुगेदर क्या होने से पहले मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो आइडिया ही नहीं थी, बट मुझे ना ये जो एडवर्टाइजेज़ होते थे, जो डिज़ाइन पोस्टर्स होते थे, ये देखने बहुत मज़ा आता था और मेरा मन करता था कि यार मैं भी ऐसा कुछ क्रिएट करूँ। अब इसे क्या कहते हैं, इसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं या क्या कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि इसे क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, तो तब मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चला, फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स इनके बारे में पता चला। बट मेरा मेन एम था कि मुझे इन टाइप के इफ़ेक्ट्स, जो स्पाइडरमैन मूवी था, जैसे 2002 में आया था, वो मेरा सबसे पहला मूवी था जो मैंने थिएटर में जाके देखा था 2002 में, और मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे पता था कि ये रियल नहीं है, बट ये जिस तरीके से बनाया गया है, मुझे जानना था यार ऐसे इफ़ेक्ट्स कैसे बनाए, क्योंकि तब ऐसा टाइम था कि हर एक जन ऐसा स्पाइडरमैन की तरह एक्ट करता था और ऐसा अज़्यूम करता था कि स्पाइडरमैन का वेब निकल रहा है और ऐसे सब चीज़ें करते थे तभी। तो तभी के टाइम पे तो इतना आइडिया नहीं था, बट जैसे-जैसे मैं कॉलेज में आया या इंटरनेट का एक्सेस मिला, कि कैसे हम इस तरीके के इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, तब मैंने धीरे-धीरे इस फ़ील्ड को जानना चालू किया। ऑब्वियसली तभी तो लोग भी नहीं थे बात करने, तो मैं ऑनलाइन ही देखता था कि कैसे जो अब्रॉड के आर्टिस्ट है वो आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं और तो रिसर्च किया काइंड ऑफ, और उसी तरीके से मैंने चालू किया। और थैंकफुली मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे कि जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं ट्राई कर लो, अगर नहीं हुआ तो बीएमएस तो किया ही है, तो एमबीए कर लेना उसके बाद। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरा प्लान बी तो हमेशा से था, बट मैंने बी पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, मुझे ए पे ही करना था ये, क्योंकि मुझे सच में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी ये फील्ड, तो यस। और सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि जब आपने डिज़ाइनिंग शुरू की तो कैसे चालू किया, मतलब तभी एक अच्छा पीसी था या तब लैपटॉप पर ही करते थे, और पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया? तो जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट्स तो मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मुझे कभी उसमें इश्यू नहीं आया। बट हाँ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन तब इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे पास एक लैपटॉप था जिसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ तो मैं इंटेल पेंटियम था, 4 जीबी रैम था, बस एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क की, बस। ग्राफिक कार्ड तो था ही नहीं, इंटेल का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है वही था। तो उसमें जितना हो सके मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो फ्रेंड्स के घर पे जाके मैं ट्यूटोरियल्स 2-2 3-3 घंटे बैठ के ट्यूटोरियल्स सब यूट्यूब से डाउनलोड कर लेता था। ऑब्वियसली क्रैक यूज़ करता था, पैसे नहीं थे तो। और ये काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, अभी मैं क्रैक नहीं यूज़ करता बाय द वे, तब करता था। तो उस पे हम कभी और बात करेंगे क्रैक पर। बट ऐसे ही था, ऐसे ही मैंने चालू किया और बस बिलीव था कि मुझे इसमें कुछ करना है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। पैसों का मैंने उतना सोचा नहीं था कि कैसे कमाऊँगा क्या नहीं, बट करने में मज़ा आ रहा था तो मैं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है हेमंत शर्मा ने कि हाउ टू स्टार्ट यूआई यूएक्स and successfully build a career. I know you are learning UI UX. Yes, I am learning UI UX design. हाउ टू स्टार्ट, बेसिकली मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के। मैं फिग्मा यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो अडोबी XD यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप फिग्मा यूज़ करें। मेरे अपने रीजंस हैं, बट मुझे लगता है फिग्मा ज़्यादा बेटर है अडोबी XD से।
सॉरी एडोबी एक्सडी वालों। हाउ टू सक्सेसफुली बिल्ड अ करियर की बात हुई तो मैं भी अभी तक इतना ज़्यादा इसमें घुसा नहीं हूँ यूआई यूएक्स में। मैं सीख रहा हूँ बट ऑन द सर्फेस हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है कि करियर कैसे पूरी तरीके से बनाया जाए इसमें। बट ऑब्वियसली यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो यूआई यूएक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, तो उनके मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे है एक्साइटिंग एडवर्ड ने, ये काइंड ऑफ रैपिड फायर ले लेते हैं इसे। व्हाट आर योर फेवरेट मूवीज इंटरनेशनली एंड फ्रॉम इंडिया? एट द मोमेंट मैं रुका हूँ स्पाइडरमैन के लिए, जो कि अमेजिंग होने वाली है। बट एज ऑफ नाउ मेरे कोई ऐसे फेवरेट मूवीज नहीं है। फेवरेट टीवी सीरीज बहुत सारे हैं, मनी हाइस्ट है, डिंडोरा है भुवन बाम की, फिर है एस्पिरेंट, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। तो सीरीज मेरे ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मूवीज इतने मैं एक बार देखता हूँ उसके बाद ठीक है, मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं बार बार देखूँ। हाँ, पुराने मूवीज ऐसे बहुत सारे थे, मार्वल की मूवीज आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ऐसी कोई एक पर्टिकुलर मूवी नहीं है। वुड यू रैदर यूज पेन टूल टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट और यूज द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल? इट डिपेंड्स। अगर मैं माइन्यूट सिलेक्शन कर रहा हूँ, जैसे बाल है या कोई ऐसी चीज़ें है जो बहुत छोटी छोटी है, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा। अगर कोई हार्ड चीज़ है जैसे रोबोट्स है या हार्ड एजेस वाली कोई इमेज है, तो मैं पेन टूल यूज करूंगा। 1 मिलियन पेड प्लगइन्स इन आफ्टर इफेक्ट्स और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ अडोबी स्टॉक। अडोबी स्टॉक में बिल्कुल यूज नहीं करता। अनस्प्लैश है, पिक्सल्स है, मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि टॉप 10 वेबसाइट्स टू डाउनलोड फ्री स्टॉक इमेजेस, तो मैं उन्हें यूज करूंगा। तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा 1 मिलियन पेड प्लगइन्स फॉर आफ्टर इफेक्ट्स। बट प्लगइन्स भी मैं सच बोलूँ तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं स्क्रिप्ट्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और मैं बाय द वे मेरे टॉप 10 स्क्रिप्ट्स की वीडियो जो है आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, वो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है परापर गाउड, सॉरी। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? मुझे 3 लैंग्वेजेस आती है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। गुजराती मारवाड़ी मुझे समझ में आती है बट मैं बोल नहीं पाता। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आज गौरव ने पूछा है, हे निखिल भाई, आपका कोई एक हार्ड टाइम बताओ इन दिस ग्राफिक डिजाइनिंग एंड हाउ डू यू टेक योर टाइम फॉर योर फैमिली टू चिल? आई विल बी ग्लैड इफ यू टेक दिस क्वेश्चन। तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि हाउ डू आई टेक आउट टाइम विथ माई फैमिली टू चिल। बेसिकली मैं दिन भर फैमिली के साथ चिल ही करता हूँ, बस दोपहर में और रात को मैं काम करता हूँ, बाकी टाइम मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ। तो अभी तो मैं मैक्सिमम टाइम जितना हो सके ट्राई कर रहा हूँ कि फिर से मैं अपने काम पर आ सकूँ और ट्रैक पर आ जाऊँ। तो दैट्स दैट। बट नॉर्मली मैं रात को मूवीज़ देख लेता हूँ, या ऐसे ही शाम को हम लोग निकल जाते घूमने। तो ऐसे हो जाता है, ऐसा कोई मैंने सोच के नहीं रखा है कि मैंने यही टाइम पे मैं फैमिली के साथ बैठूंगा या काम करूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं कंफर्टेबल होता हूँ फैमिली के साथ बैठने या वीडियोस बनाने के लिए, जब मेरा मूड सही सही होता है वीडियो बनाने के लिए, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। वरना मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 3-4 दिन तक कुछ काम नहीं करता, क्योंकि अगर मूड ही सही नहीं हो तो मैं काम कैसे करूँगा, और मुझे वैसा कंटेंट बनाना नहीं है। और पहली चीज़ जो आपने पूछी थी, आपका कोई एक हार्ड टाइम बताओ, तो ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2012 में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। और तब मैं बैचलर्स इन मैनेजमेंट कर रहा था, बीएमएस सीख रहा था, और मैं साइड बाय साइड ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहा था। और तब मुझे एक लैपटॉप चाहिए था ग्राफिक डिज़ाइनिंग को और अच्छे से सीखने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने तब 24,000 का लैपटॉप मुझे दिलाया था, जबकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी मॉम ट्यूशन लेती थी, मेरे डैड का बिजनेस बंद था, बट स्टिल दे टुक दैट बॉट दैट लैपटॉप फॉर मी, विच इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड। इनफैक्ट मेरे पास अभी भी वो लैपटॉप है। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द लैपटॉप जो अभी फ़िलहाल टूट चुका है। यहाँ पे मैंने एक स्टिकर लगाया था और ये टूट चुका है। ये एसर का लैपटॉप है, पता नहीं कौन से इसका मॉडल नंबर मुझे कुछ नहीं पता, बट बंद हो चुका है, ऑब्वियसली टूट चुका हो क्योंकि मैं इस पर बैठ गया था एक बार गलती से। बट मैंने रखा हुआ है इसके लिए, क्योंकि यू शुड ऑलवेज नो वेयर यू कम फ्रॉम, वेयर यू गेट स्टार्टेड। तो यस, इसलिए मैंने इसको अभी तक रखा हुआ है। सो दैट वॉज अ रियली हार्ड टाइम फॉर मी, आई थिंक। और या आज का Q&A यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं लिए हैं, बट मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल जाए। अगर आपका सवाल मैंने नहीं लिया इस वीडियो में तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे हम लोग और एक बहुत बड़ा Q&A करेंगे, लाइव Q&A करेंगे 1-2 घंटे का अच्छा खासा। तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो वो होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करो यार, ताकि हम लोग जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए।
एंड या दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो dope.motions और निखिल पवार पे, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।